सभी को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन पर्व पर अपने विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं व्यूअर्स के कहने पर रक्षाबंधन पर स्पीच आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप अगर अपने स्पीच की शुरुआत शायरी से करते हैं तो आपका इम्प्रेशन बढ़ जाता है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप अपने स्पीच की शुरुआत गाने से करते हैं तो भी आपका इम्प्रेशन बढ़ जाता है। आइए हम देखते हैं वो कैसे। भैया मेरे रक्षाबंधन पर तुम आना, भैया मेरे रक्षाबंधन पर तुम आना। देख रही हूँ राह में तेरी, देख रही हूँ राह में तेरी, आकर राखी बंधवाना। भैया मेरे रक्षाबंधन पर तुम आना, भैया मेरे रक्षाबंधन पर तुम आना। अब इसके बाद आप संबोधन करेंगे। आदरणीय अतिथि महोदय और उपस्थित श्रोतागण, हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे सनातन धर्म की यह खूबी है कि मानवता की रक्षा और कल्याण के लिए समय समय पर कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। आज मैं आप सबको रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ। रक्षाबंधन का यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह बंधन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके हाथ में राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कल्याण की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहन की हर स्थिति में रक्षा करने का वचन देता है। बचपन में भाई बहन आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं। अगर आपके घर में आप बहन हैं और जैसे मेरा भाई भी है तो मैं उससे दिन भर लड़ती रहती हूँ, लेकिन और माता पिता के एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं हम दोनों, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक के घर से बाहर चले जाने पर दूसरा उसके बारे में माता पिता से पूछने लगता है। वास्तव में यही तो भाई बहन का टूट प्यार है। अगर आपका भाई कहीं गया है तो आप ज़रूर पूछेंगी कि मेरा भाई कहाँ गया, अम्मी बता दो ज़रा। ऐसा ही होता है। तो यही जो है रक्षाबंधन का पर्व इसीलिए मनाया जाता है जो भाई बहन का अटूट प्यार अटूट प्रेम है। रक्षाबंधन का यह पर्व उनके इसी प्रेम को मजबूत रेशमी धागे में बांध देता है। आप ये भी नॉर्मल भाषा में भी अपने स्पीच को दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पीच कठिन शब्दों में ही हो। आप जो भी स्पीच दें वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद भी बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं भूलती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में सदियों से मनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म के पुराणों में इसके बारे में कई कहानियाँ मिलती हैं। राक्षसों से बार बार पराजित हो जाने से निराश देवराज इंद्र को इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे देवराज इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार राजा बलि ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन बनाकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ भेज दिया था। तभी से रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। जब देश के राजपूत राजा युद्ध भूमि पर लड़ने के लिए जाते थे तो उनकी पत्नियां अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए राखी बांधकर युद्ध भूमि पर भेजती थीं। और आप ये भी बता सकते हैं कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की मांग की थी। हुमायूं ने अपनी सेना भेजकर मदद की थी, परंतु जब तक चित्तौड़ की महारानी सती हो चुकी थी। लेकिन हुमायूं ने अपने भाई के कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाया था और उसने अपनी सेना भेजी थी। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि कोई भी बहन किसी भी अजनबी व्यक्ति को राखी बांधकर अपना भाई बना सकती है। यहाँ तक कि बेटियाँ अपने पिता जो कि उनके गुरु भी होते हैं या बुआ को भी राखी बांध सकती है।
वास्तव में यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। हमारे देश की बहनें देश के वीर सैनिकों को हर वर्ष राखी के त्यौहार पर राखी भेजती हैं। एक बहन जो अपने भाई को राखी नहीं भेज पाती और उसके भाई को अपने स्वयं से राखी नहीं बांध पाती, वो वही जान सकती है जिसने रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। उसके दुख को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका दुख जो होता है वो वही समझ सकती है। जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तत्पर रहते हैं, उनकी बहनों से आप पूछिए कि उन्हें कैसा लगता है कि जब वो रक्षाबंधन पर नहीं आ पाते किसी कारणवश। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। मानवता की रक्षा के लिए मनाया जाने वाला यह पर्व कितना अद्भुत है, ये आप समझ ही सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश में चलाया जा रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करें, समाज में नारियों का सम्मान बढ़े और भाई बहन का अटूट प्रेम इसी तरह सदियों तक बना रहे। धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे इतने बड़े स्पीच को आप लोग अपने से छोटा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आप मेरे स्पीच को किस तरह से याद करें, रटे नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।